चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी कि हमको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है और हमसे कह रहा है कि इसी के जैसा एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो युग्म प्राप्त हो वो कैसी हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। दूसरी कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं हों। और तीसरी कंडीशन क्या है, समपाती रेखाएं हों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें कौन सा समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = हमें 0 दिया गया है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसी के जैसी हम लोग दूसरी रेखा निकालेंगे, रेखा का समीकरण लिखेंगे और कैसी होनी चाहिए, दोनों आपस में, ये जो रेखा का युग्म होगा दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेद करती होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेद करने की कंडीशन क्या होती है, हमारी प्रतिच्छेद करने की जो कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2x + 3y - 8 = 0 है। अगर यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें, देखिए 3x + 2y - 8 = 0, हमने ऐसा एक समीकरण लिख दिया। अब इसमें a1 क्या है, a1 हमारा है, a1 = 2 है, b1 = 3 है और इसमें a2 = क्या है, a2 = 3 है और b2 = क्या है, b2 = 2 है। अब आप लोग इनके रेशियोज को चेक करिए, क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, वैल्यूज रख दीजिए। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है 2। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से हमारा ये जो समीकरण है, देखिए 3x + 2y - 8 = 0, ये हमारा इसका एक युग्म हो गया। इसी के जैसे आप लोग इसको कुछ और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा a1 और a2 होगा इसके जो भी रेशियोज होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इसी के जैसा हमारा एक समीकरण हो गया। चलिए हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला क्या कह रहा कि समांतर रेखाएं हों, ठीक है, कैसी हों, समांतर रेखाएं हों। यानी कि हम जो दूसरा वाला समीकरण प्राप्त करेंगे, ये जो पहला वाला समीकरण है और दूसरा वाला कैसे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। तो समांतर की हमारी कंडीशन क्या होती है, समांतर के लिए होता है कि जो a1/a2 है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। हमें इसका एक युग्म लिखना है, तो इसका युग्म हम कुछ ऐसे लिखते हैं ताकि हमारी ए वाली कंडीशन क्या हो, फॉलो हो। तो लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 3x
हमारा ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के। तो ये हमारे रेशियोज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, 4। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैंसिल करेंगे, ये A1/A2 है तो 1/2 यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम 6 कर दें, देखिए 6y, समझिए जैसे हमने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा ही करते हैं तो 1/2 आ गया। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 करेंगे, हमारे पास 1/2 आ गया। यानी कि जो A1/A2 है वो बराबर हो जा रहा है B1/B2 के, बराबर हो जा रहा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे, हमारा C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C1 हमारा -8 है, तो C2 को अगर हम +8 कर दें, +8 कर दें तो -8/+8, इसको कैंसिल करिएगा तो क्या आ जाएगा, -1। और यहाँ पे जब इस तरीके से -1 हो जाएगा तो देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जो हमारा रेखा का युग्म बना वो क्या बना, वो बना 4x + 6y + 8 = 0। आप लोग अगर चाहो तो इसी के जैसे दूसरे भी समीकरण लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किसका केस है, संपाती का केस है। नेक्स्ट हमारा केस क्या है, कह रहा कि जो भी रेखाएं हो कैसी हो, संपाती रेखाएं हों, संपाती हों। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, संपाती रेखाएं हों। अब हमारी संपाती होने की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। यानी कि जो सभी रेशियोज हैं कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और हमें समीकरण क्या दिया है, हमें समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। आप लोग समझिए, ये जो समीकरण दिया है, अगर हम लोग इस समीकरण को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x + 2 3 6y - 2 8 16 = क्या हो गया, 0। अब इसको आप A1 ले लीजिए, इसको आप A2 ले लीजिए, B1 और इसको लीजिए B2 और इसको लीजिए C1 और इसको लीजिए क्या, C2। अब रेशियो चेक कर लीजिए, बराबर अगर हो जाएंगे तो हमारी यही रेखा हो जाएगी, यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो A1/A2 कर दीजिए तो 2/4 हो जाएगा, B1/B2 कर दीजिए तो 3/6 हो जाएगा, और C1/C2 कर दीजिए तो -8/16। तो काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 8 1 के 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर किसके हैं, 1/2 के। तो अतः हमारा जो समीकरण का दूसरा समीकरण हो जाएगा वो कौन सा होगा, यही होगा। तो लिख लीजिए, दूसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, वाला रैखिक समीकरण किस केस में, संपाती के केस में क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 16
इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेकर के चलना है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।